कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। दसम स्कंद का अथेक चत्वारिंशो अध्याय। भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में प्रवेश। ओम श्री शुकवाच। स्तुवतस्तस्य भगवान् दर्शयित्वा जले वपुः भूया समाहरत् कृष्णो नटो नाटयमिवात्मना। सोऽपि चान्तर्हितं वीक्ष्य जलादुन्मज्य सत्वरा कृत्वा चावश्यकं सर्वं विस्मितो रथमागमतो। तं पृच्छन् दशीकेशाङ्किते दृष्टमिवाद्भुतं भूमौ व्यतीतो एव तथा त्वां लक्ष्यामहे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित अक्रूर जी इस प्रकार स्तुति कर रहे थे। उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने जल में अपने दिव्य रूप के दर्शन कराए और फिर उसे छुपा लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई नट अभिनय में कोई रूप दिखाकर फिर उसे पर्दे की ओट में छिपा ले। जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, जब अक्रूर जी ने देखा कि भगवान का वह दिव्य रूप अंतर ध्यान हो गया, तब वे जल में बाहर निकल आए और फिर जल्दी जल्दी सारे आवश्यक कर्म समाप्त करके रथ पर चले आए। उस समय वे बहुत ही विस्मित हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, चाचा जी आपने पृथ्वी आकाश या जल में कोई अद्भुत वस्तु देखी है क्या? क्योंकि आपकी आकृति देखने से ऐसा ही जान पड़ता है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री अक्रूरवाय। अद्भुतानि पावन्ति अद्भुतानि यावन्ति भूमौ वियतिवा जले त्वयि विश्वात्मके तानि के मे आदृष्टं विपश्यता। यत्राद्भुतानि सर्गाणि भूमौ वियतिवा जले तम त्वानि पश्यतो ब्रह्मन् किं मे दृष्टमिहाद्भुतम्। इत्युक्तान् चोदयामास चन्दनं गान्धिनी सुतां
मथुरा मनयन् रामं कृष्णं च दिनात्यै मार्गे ग्रामजनाराजस्त्रौ मार्गे ग्रामजनाराजस्तत्र तत्रोपसंगता वसुदेवसुतो वीक्षु प्रीत्या दृष्टिं नाचादुदहाव तावत् ब्रजं सस्तत्र नन्दगोपादयो कृता पुरोपवनमासाद्य प्रतीक्षन्तो तिस्थिरे तान् समेत्याय भगवान् क्रूरं जगदीश्वरं गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रसृतं प्रहसन्निवो। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु पृथ्वी आकाश या जल में और सारे जगत में जितने भी अद्भुत पदार्थ हैं वे सब आप में ही हैं, क्योंकि आप विश्व रूप हैं। जब मैं आपको ही देख रहा हूं तब ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु रह जाती है जो मैंने ना देखी हो। भगवान, जितनी भी अद्भुत वस्तुएं हैं वे पृथ्वी में हो या जल में अथवा आकाश में, सब की सब जिनमें है उन्हीं में आपको देख रहा हूं। फिर भला मैंने यहाँ अद्भुत वस्तु कौन सी देखी। गांधी नंदन अक्रूर जी ने यह कहकर रथ हाँक दिया और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को लेकर दिन ढलते ढलते वे मथुरापुरी में जा पहुंचे। परीक्षित मार्ग में स्थान स्थान पर गांव के लोग मिलने के लिए आते और भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को देखकर आनंद मग्न हो जाते। वे एकटक उनकी ओर देखने लगते, अपनी दृष्टि हटा ना पाते। नंद बाबा आदि ब्रजवासी तो पहले से ही वहां पहुंच गए थे और मथुरापुरी के बाहरी उपवन में रुक कर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण ने विनीत भाव से खड़े अक्रूर जी का हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहा, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। भवान प्रविशतामग्ने शययाना पुरीं गृहम् वयं त्विहाव मुच्यन्ततो दीक्षामहे पुरीं। चाचा जी, आप व्रत लेकर पहले मथुरापुरी में प्रवेश कीजिए और अपने घर जाइए। हम लोग पहले यहाँ उतरकर फिर नगर देखने के लिए जाएंगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। ओम श्री अक्रूरवाय।
नाहं भवद्भ्यां रहिता प्रवेक्षे मथुरां प्रभो त्यक्तं नार्हसि मां नाद्भक्तं ते भक्तवत्सल आगच्छामि गेहानां शनाथान् कुर्वधोक्षज साग्रजा सगोपाले सुहन्भिश्च सुहृत्तमम् पुनीः पादार्जसां ग्रहान्नो ग्रहमेधिनाम् यच्छोचेनानुतृप्यन्ति पितरा साग्नयासुरा औनिज्याङ्घ्रि युगलमासिञ्चलोक्यो बलिर्महान् ऐश्वर्यं तुलं लेभे गतिं चैकान्तिनां तु या आपस्तेङ्घ्र यवने जन्यस्त्रीव त्रीन् लोकान् चयो अपुननो शिरसाधत्वया सर्वं स्वर्याता संगरात्मजा देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तन यादूतमोत्तम श्लोक नारायण नमोस्तुते। अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप दोनों के बिना मैं मथुरा में नहीं जा सकता। स्वामी मैं आपका भक्त हूँ, भक्त वत्सल प्रभु आप मुझे मत छोड़िए। भगवान आइए चलें मेरे पास, मेरे परम हितैषी और सच्चे सहृदय भगवान आप बलराम जी ग्वाल वालों तथा नंदराय जी आदि आत्मियों के साथ चलकर हमारा घर सनाथ कीजिए। हम गृहस्थ हैं, आप अपने चरणों की धूलि से हमारा घर पवित्र कीजिए। आपके चरणों की धोवन गंगा जल या चरणामृत से अग्नि देवता पितर सब के सब तृप्त हो जाते हैं। हे प्रभु आपके युगल चरणों को पखार कर महात्मा बलि ने वह यश प्राप्त किया जिसका गान संत पुरुष करते हैं। केवल यश ही नहीं, उन्हें अतुलनीय ऐश्वर्य तथा वह गति प्राप्त हुई जो अनन्य प्रेमी भक्तों को प्राप्त होती है। आपके चरणों गंगा जी ने तीनों लोग पवित्र कर दिए। सचमुच वे मूर्तिमान पवित्रता है। उन्हीं के स्पर्श से सगर के पुत्रों को सदगति प्राप्त हुई थी और उसी जल को स्वयं भगवान शंकर जी ने अपने सिर पर धारण किया। यदुवंश शिरोमणि आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं, जगत के स्वामी हैं। आपके गुण और लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन बड़ा ही मंगलकारी है। उत्तम पुरुष आपके गुणों का कीर्तन करते रहते हैं। नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। आयास्ते भवतुम, ओम श्री भगवान वाच, आयास्ते भवतो गेहम, आयास्ते भवतो गेह महामारे समन्विता, यदुचक्रदुहं हत्वा वितरस्ये सुहं प्रियम। श्री भगवान ने कहा, चाचा जी मैं दाऊ भैया के साथ आपके घर आऊंगा और पहले इस यदुवंशियों के द्रोही कंस को मारकर तब अपने सभी सहद स्वजनों का प्रिय करूंगा। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम श्री शुकवान, एवं मुक्तो भगवता सो अक्रूरो विविनायो, पुरीं प्रविष्टा कंसाय कर्मा वेद ग्रहम ययौ। अथापरांगे भगवान कृष्ण संकर्षणान्विता, मथुरां प्राविशन् गोपैर्दिद्रक्षो परिवारिता, ददर्ष्टां स्फाटिकतुङ्गो रन्वरां, दादर्शतां स्फाटिकतुङ्गगोप रन्वारां, बृहन्दें कपाटतोरणां, ताम्रार्कोष्ठां परिखादुरासदामुद्यानरम्यो वनोपशोभितां। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान के इस प्रकार कहने पर अक्रूर जी कुछ अनमने से हो गए। उन्होंने पुरी में प्रवेश करके कंस से श्री कृष्ण और बलराम जी के ले आने का समाचार निवेदन किया और फिर अपने घर गए। दूसरे दिन तीसरे पहर बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने मथुरापुरी को देखने के लिए नगर में प्रवेश किया। भगवान ने देखा कि नगर के परकोटे में स्फटिक मणि बिल्लौर के बहुत ऊंचे ऊंचे गोपुर, प्रधान दरवाजे तथा घरों में भी बड़े बड़े फाटक बने हुए हैं। उनमें सोने के बड़े बड़े किवाड़ लगे हैं और सोने के ही तोरण बाहरी दरवाजे बने हुए हैं। नगर के चारों ओर तांबे और पीतल की 4 दीवारें बनी हुई हैं। खाई के कारण और कहीं से उस नगर में प्रवेश करना बहुत कठिन है। स्थान स्थान पर सुंदर सुंदर उद्यान और रमणीय उपवन, केवल स्त्रियों के उपयोग में आने वाले बगीचे शोभायमान है। हे कृष्ण गोविंद,
हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। सौवर्ण श्रृंगाटक हार में निष्कुट श्रेणी सभा भीर भवने रूपस्कृता, वैदूनि वज्रामलनील विद्रुमेर मुक्त हरिन, भीरबल भी सुवेद सो, जुष्टेषु जाला मुखरन कुट्टी में स्वामिष्टु पारावतन, बर्हिनादिता संसिक्त रथ्यापन मार्ग चतुराम, प्रकीर्ण माल्यांकुरलान तंडुलाम, आपूर्ण कुंभेन दधि चंदनोक्षित, प्रसून दीपावली भी सपल्लव, शावृंदरंबा प्रमुख सकेतु भी स्वलंकृतान वारंग्रहां शापट्टी गए, ताम संप्रविष्टा वसुदेव नंदनो, वृत्तो वयस्य नरदेव वर्त्मना, दृष्टं समीयस्त्वरिता, दृष्टं समीयस्त्ववनिता, परिस्त्रियो हर्म्याणि च वारुरु कर्णपोत्सुका, सुवर्ण से सजे हुए चौराहे धनियों के महल, उन्हीं के साथ के बगीचे, कारीगरों के बैठने की स्थानियां, प्रजावर के सभा भवन टाउन हॉल और साधारण लोगों के निवास गृह नगर की शोभा बढ़ा रहे। वैदूर हीरे स्फटिक बिल्लौर नीलम मूंगे मोती और पन्ने आदि से जड़े हुए छज्जे, चबूतरे झरोखे एवं फर्श आदि जगमगा रहे। उन पर बैठे हुए कबूतर मोर आदि पक्षी भांति भांति की बोली बोल रहे। सड़क बाजार गली और चौराहों पर खूब छिड़काव किया गया है। स्थान स्थान पर फूलों के गजरे, जवारे, जौ के अंकुर, खील और चावल बिखरे हुए हैं। घरों के दरवाजों पर दही और चंदन आदि से चर्चित जल से भरे हुए कलश रखे हैं और वे फूल, दीपक, नई नई कपोलें, फल सहित केले और सुपारी के वृक्ष, छोटी छोटी झड़ियों, छोटी छोटी झंडियों और रेशमी वस्त्रों से भली भांति सजाए हुए हैं। परीक्षित वासुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने ग्वाल बालों के साथ राजपथ से मथुरा नगरी में प्रवेश किया। उस समय नगर की नारियां बड़ी उत्सुकता से उन्हें देखने के लिए झटपट अटारियों पर चढ़ गईं। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण
वासुदेवाय। कश्चिन् विपर्यं दत्त्वा वस्त्रभूषणाम् विस्मृत्य च कौलिले सुधापरा कृते पत्रश्रवणे कनूपुरा नाङ्गत्वा द्वितीयं त्वापरा त्वां पराश्चलोचनम् अस्नन् च एकास्तन् पाश्य सोऽंसवान् आव्यज्यमानान् आकृतोपमञ्जना स्वापत्नी उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपायन्त्यो वपोह्यमातुरः मनांसि तासामरविन्दलोचना प्रगल्भ भलीलाय सीतावलोकने जहारमत्तन् विरुदेन्द्र विक्रमोदृशां दादच्छीर्मणात्मनोत्सवम्। किसी ने जल्दी से के कारण अपने वस्त्र और गहने उल्टे पहन लिए। किसी ने भूल से कुंडल कंकन आदि जोड़े से पहने जाने वाले आभूषणों में से एक ही पहना और चल पड़ी। कोई एक ही कान में पत्र नामक आभूषण धारण कर पाई थी, तो किसी ने एक ही पांव में पायजेब पहन रखा था। कोई एक ही आंख में अंजन आंच पाई थी और दूसरी में बिना आंजी ही चल पड़ी। कई रमणियां तो भोजन कर रही थी, वे हाथ का कौर फेंक कर चल पड़ी। सबका मन उत्साह और आनंद से भर रहा था। कोई उपटन लगवा रही थी, वे बिना स्नान किए ही दौड़ पड़ी। जो सो रही थी वे कोलाहल सुनकर उठ खड़ी हुई और उसी अवस्था में दौड़ पड़ चली। जो माताएं बच्चों को दूध पिला रही थी वे उन्हें गोद से हटाकर भगवान श्री कृष्ण को देखने के लिए चल पड़ी। कमल नयन भगवान श्री कृष्ण मतवाले गजराज के समान बड़ी मस्ती से चल रहे थे। उन्हें लक्ष्मी को भी आनंदित करने वाले अपने श्याम सुंदर विग्रह से नगर नारियों के नेत्रों को बड़ा आनंद दिया और अपनी विलासपूर्ण प्रागल्भ हंसी तथा प्रेम भरी चितवन से उनके मन चुरा लिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। दृष्ट्वा मोहान् सुतमान् ऋतुचेत सस्तम तत्प्रेक्षिणो स्मित सुधोक्षण लब्धमान आनंद मूर्ति मुपगहेन्द्रसा आत्मलब्धम हस्तत्ववचो जाहुरन्नन्तं मरविन्दमाल्यं। प्रासाद शिखरारूढां
प्रीत्युत्फुल्लमुखाम्बुजाम् आविवर्षं सौम्नस्य प्रमदावलकेशवौ मध्यच्छत्ते सोदप्रापात्रे श्रृङ्गन्धेराभ्युपायने तावानर्चु प्रमुदितास्तत्र तत्र द्विजान्तया ऊचौ पौरा अहौ गोपस्तपान् किं चरन्महत् यायेतावनुपश्यन्ति नरलोक महोत्सवौ रजकं कच्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः दृष्ट्वा याचन् वासांसि धौतान्युत्तमानि च। मथुरा की स्त्रियां बहुत दिनों से भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाएं सुनती आ रही थी। उनके चित्त चिरकाल से भगवान श्री कृष्ण के लिए चंचल व्याकुल हो रहे थे। आज उन्होंने उन्हें देखा। भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी प्रेम भरी चितवन और मंद मुस्कान की सुधा से सींचकर उनका सम्मान किया। परिचित उन स्त्रियों ने नेत्रों के द्वारा भगवान को अपने हृदय में ले जाकर उनके आनंदमय स्वरूप का आलिंगन किया। उनका शरीर पुलकित हो गया। वह बहुत दिनों की विरह व्यथा शांत हो गई। मथुरा की नारियां अपने अपने महलों की अटारियों पर चढ़कर बलराम और भगवान श्री कृष्ण पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय उन स्त्रियों के मुख कमल प्रेम के आवेग से खिल रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों ने स्थान स्थान पर दही, अक्षत जल से भरे पात्र, फूलों के हार, चंदन और भेंट की सामग्रियों से आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की पूजा की। भगवान को देखकर सभी पुरवासी आपस में कहने लगे, धन्य है, धन्य है। गोपियों ने ऐसी कौन सी महान तपस्या की है जिसके कारण वे मनुष्य मात्र को परमानंद देने वाले इन दोनों मनोहर किशोरों को देखती रहती हैं। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि एक धोबी जो कपड़े रंगने का भी काम करता था उनकी ओर आ रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने उससे धुलवे हैं उत्तम उत्तम कपड़े मांगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। देयावयो समुचितानि वासंसि चारहतु भविष्यति परम श्रेयो दातुस्ते नात्र संशया। सायाचितो भगवता परिपूर्णेन सर्वता साचेपं सुरुषिता प्राह भृत्योराज्ञां सुधर्मदा। साचेपं रुषिता प्राह भृत्योराज्ञां सुधर्मदा। ईदृश्यान्यो वासांसि नित्यं गिरिवने चिरां
परिधत्तां किमुद्वृत्ता राजद्रव्याण्यभीप्सुथ याता सुबालिसामेवं प्रार्थं यदि जिजीविषा वन्दन्ति गृह्णन्ति लुम्पन्ति दृप्तं राजकुलानि वै एवं विकत्वमानस्य कुपितो देवकी सुता राजकस्य कराग्रेण शिराकायानुपात्यतो तस्यानुजीविना सर्वे वासा कोशान् विसृज्य ध्रुवो सर्वतो मार्गं वासांसि जगहे च्युता। भगवान ने कहा, भाई तुम हमें ऐसे वस्त्र दो जो हमारे शरीर में पूरे पूरे आ जाएं। वास्तव में हम लोग उन वस्त्रों के अधिकारी हैं, इसमें संदेह नहीं कि यदि तुम हम लोगों को वस्त्र दोगे तो तुम्हारा परम कल्याण होगा। परिचित भगवान सर्वत्र परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का है। फिर भी उन्होंने इस प्रकार मांगने की लीला की, परंतु वह मूर्ख राजा कंस का सेवक होने के कारण मतवाला हो रहा था। भगवान की वस्तु भगवान को देना तो दूर रहा, उसने क्रोध में भरकर आक्षेप करते हुए कहा, तुम लोग रहते हो सदा पहाड़ और जंगलों में, क्या वहां ऐसे ही वस्त्र पहनते हो? तुम लोग बहुत उदंड हो गए हो, तभी तो ऐसी बढ़ बढ़कर बातें करते हो। अब तुम्हें राजा का धन लूटने की इच्छा हुई है। अरे मूर्खो, जाओ, भाग जाओ। यदि कुछ दिन जीने की इच्छा हो तो फिर इस तरह मत मांगना। राज कर्मचारी तुम्हारे जैसे उच्छृंखलों को कैद कर लेते हैं, मार डालते हैं और जो कुछ उनके पास होता है छीन लेते हैं। जब वह धोबी इस प्रकार बहुत कुछ कहकर भाग भाग कर बातें करने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने तनिक कुपित होकर उसे एक तमाचा जमाया और उसका सिर धड़ से नीचे जा गिरा। यह देखकर उस धोबी के अधीन काम करने वाले सब के सब कपड़ों के गट्टर वहीं छोड़कर इधर उधर भाग गए। भगवान ने उन वस्त्रों को ले लिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। वसित्वा आत्मा आत्मप्रिय वस्त्रे कृष्ण शंकर्षणस्तथा शेषान्यादत्त गोपेभ्यो विसृज्य भुवि कानिचित। तातस्तु बायका प्रीतस्तयो वेशं कल्पयतो विचित्रवर्णे चलेया कल्पे निरूपता नानालक्षण वेशाभ्याम कृष्ण रामो विरेजतो स्वलंकृतो बालगजो पर्वणि उसिते तरौ
तस्य प्रसन्नो भगवान् प्रादान् सारूप्यमात्मना श्रियं च परमां लोके वलेश्वर स्मृतिन्द्रियं तथा सुदाम्नो भवनो मालाकारस्य जग्मत्वं तौ दृष्ट्वा सा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि तयोरासन्मानीय पाद्यं चार्यार्हणादिभिः पूजां सानुं योश्चक्रे ताम्बूलानुलेपने प्रायणा सार्थकं जन्म पावितं चाकुलं प्रभो पितृदेवर्षयो मह्यं तुष्टां यागमनेन वाम। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने मनमाने वस्त्र पहन लिए तथा बचे हुए वस्त्रों में से बहुत से अपने साथी ग्वाल वालों को भी दिए। बहुत से कपड़े तो वहीं जमीन पर ही छोड़कर चल दिए। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब कुछ आगे बढ़े तब उन्हें एक दर्जी मिला। भगवान का अनुपम सौंदर्य देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उन रंग बिरंगे सुंदर वस्त्रों को उनके शरीर पर ऐसे ढंग से सजा दिया कि वे सब ठीक ठीक फप गए। अनेक प्रकार के वस्त्रों से विभूषित होकर दोनों भाई और भी अधिक शोभायमान हुए। ऐसे जान पड़ते मानो उत्सव के समय श्वेत और श्याम गज सावक भली भांति सजा दिए गए हों। भगवान श्री कृष्ण उस दर्जी पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इस लोक में भरपूर धन संपत्ति बल ऐश्वर्य अपनी स्मृति और दूर तक देखने सुनने आदि की इंद्रिय संबंधी शक्तियां दी और मृत्यु के बाद के लिए अपना स्वरूप मोक्ष भी दे दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा माली के घर गए। दोनों भाइयों को देखते ही सुदामा उठ खड़ा हुआ और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उनको आसन पर बैठाकर उनके पांव पखारे तथा हाथ धुलाए और तदनंतर ग्वाल वालों के सहित सबकी फूलों के हार पान चंदन आदि सामग्रियों से विधि पूर्वक पूजा की। उसके पश्चात उसने प्रार्थना की, प्रभु आप दोनों के शुभागमन से हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज हम पितर ऋषि और देवताओं के ऋण से मुक्त हो गए। वे हम पर परम संतुष्ट हैं। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भवन्तो किल विश्वस्य जगता कारणं परम् अतीर्णा विहांसेन क्षेमाय च भवाय च नाहि वां विस्मा दृष्टे सुहृदो जगदात्मनो
शम्यो सर्वभूतेषु भजन्तुं भजतोरपि तावाज्ञाप्यतं भृत्यं किमिहं करवाणि वां पुंसोऽत्यनुग्रहो हि स भवद्भिर्यन्त्रियते इत्यभिप्रेत्य राजेन्द्र सुदामा प्रीतमानसा स्वस्ते सुगंधे कुसुमेर्माला विरचिता ददौ ताभि स्वलंकृतो प्रीतो कृष्ण रामो सहानुगौ प्रणताय प्रपन्नाय ददतुर्वरदौ वरान् सोऽपि वावृचलां भक्तिं तस्मिन्नेवाखिलात्मनि तन्भक्तेषु च सौहार्दं भूतेषु च दयां पराम्। आप दोनों संपूर्ण जगत के परम कारण हैं। आप संसार के अभ्युदय, उन्नति और निःश्रेयस मोक्ष के लिए ही इस पृथ्वी पर अपने ज्ञान बल आदि अंशों के साथ अवतीर्ण हुए हैं। यदि आप प्रेम करने वालों से ही प्रेम करते हैं, भजन करने वालों को ही भजते हैं, फिर भी आपकी दृष्टि में विषमता नहीं है, क्योंकि आप सारे जगत के परम सुहृद और आत्मा हैं। आप समस्त प्राणी और पदार्थों में समरूप से स्थित हैं। मैं आपका दास हूँ। आप दोनों मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं। भगवान, जीव पर आपका ही यह बहुत बड़ा अनुग्रह है, पूर्ण कृपा प्रसाद है कि आप उसे आज्ञा देकर किसी कार्य में नियुक्त करते हैं। राजेंद्र, सुदामा माली ने इस प्रकार प्रार्थना करने के बाद भगवान का अभिप्राय जानकर बड़े प्रेम और आनंद से भरकर अत्यंत सुंदर सुंदर तथा सुगंधित पुष्पों से गुथे हुए हार उन्हें पहनाए। जब ग्वालवाल और बलराम जी के साथ भगवान श्री कृष्ण उन सुंदर सुंदर मालाओं से अलंकृत हो चुके, तब उन वरदायक प्रभु ने प्रसन्न होकर अपनी और शरणागत सुदामा को श्रेष्ठ वर दिए। सुदामा माली ने उनसे यही वर मांगा कि प्रभु, आप ही समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। सर्वस्वरूप आपके चरणों में मेरी अविचल भक्ति हो। आपके भक्तों से मेरा सौहार्द मैत्री का संबंध हो और समस्त प्राणियों के प्रति अहेतुक दया का भाव बना रहे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन, हे नाथ नारायण वासुदेवन। इति तस्मै वरं दत्त्वा श्रियं चान्वय वर्धिनी बलमायुर्यस्वा कान्तिं निर्जगां सहाग्रजां। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को उसके मांगे हुए वर तो दिए ही,
ऐसी लक्ष्मी भी थी जो वंश परंपरा के साथ साथ बढ़ती जाए और साथ ही बल आयु कीर्ति तथा कांति का भी वरदान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वहां से विदा हुए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यायां संहितायां दशम स्कंदे पूर्वार्धे पूर्व प्रवेशो नाम एक चत्वारिंशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण